कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। बने बने हावो संगवारी हो। अब महू बने बने हो, आपो मन बने बने हावो, ऐसे कामना हम करत हन। संगवारी हो, हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और खेती किसानी के गोठ बात हमन करथन। संगवारी हो, दलहन तिलहन के फसल के भी हमार छत्तीसगढ़ में बड़ा संभावना है। और दलहन तिलहन के यानी तिलहनी फसल के बात करन तो सोयाबीन के तेल आप मन उपयोग करथो। और सोयाबीन के बड़ी भी हमन खाथन, सोयाबीन के साग भी खाथन। तो बहुत से पौष्टिकता से भरे सोयाबीन रिथे संगवारी हो, ओकर खेती करके भी हम एक नवा फसल लेके आमदनी ला हमर बढ़ा सकत हन। और छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, एकर हिसाब से हमर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ एकर खेती हो सकत है, ये हमर कार्यक्रम में आप मन ला पता चलही। तो संगवारी हो, कोनो भी फसल लेवो, यदि फसल चक्र अपनाना है, फसल में परिवर्तन करना है, तो सोयाबीन लगा के भी आप मन हा एक अच्छा लाभ ले सकत हो। तो संगवारी हो, हमन चर्चा ला शुरू करबो, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है खास ओला पहली देखो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा।
राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। संगवारी हो, आज हम चर्चा करत हन सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के वस्तु विषय विशेषज्ञ कमल नारायण वर्मा जी आए हैं। ओकर स्वागत करते हुए सबले पहले यही जानना चाहता हूँ आप मन डहल ले कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब ले हमर खेती जो करना है, खास कर यदि हम सोयाबीन के बात करन तो सोयाबीन के खेती पर जलवायु कैसे है, ओकर माटी कैसे होना चाहिए, और का हम दूसर फसल यदि ले हन और सोयाबीन लगाना चाहत हन तो का माटी के जांच हमला कराए ले पड़ही का, और का बर जरूरी है माटी के जांच। ये सब बात ला बतावत है वर्मा जी है। का कहा थे संगी हो आप मन देखा हो। सोयाबीन लगाते हैं तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ज़मीन का चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़मीन ऐसा चुने जिसमें पानी ना रुके। अगर पानी रुकती है तो सोयाबीन का फसल जो है पूरा ख़राब हो जाएगा और सड़ने लगेगा, गलने लगेगा और उसका बढ़ाव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे ज़मीन का चुनाव करें जिसमें पानी आसानी से निकल सके। और रही बात जलवायु का, तो जलवायु ये मुख्यतः खरीफ की फसल है जो हम जुलाई के माह में लगाते हैं। तो इसके लिए सभी प्रकार की जलवायु उपयुक्त है। सिर्फ जो मिट्टी का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी जो है वो हमारे उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। मिट्टी की जांच जैसे हम करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि उसमें पोषक तत्व कितना है ना। अगर हम बिना जांच करे अगर पोषक तत्व डालेंगे तो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या है, पौधे के बढ़वार और उसके उत्पादन में अंतर आता है। तो हमें मिट्टी की जांच अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए। मिट्टी की जांच करने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना उसमें नाइट्रोजन देना है, कितना पोटास देना है, कितना फास्फोरस देना है, और साथ ही साथ उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म तत्व है, उसकी मात्रा भी निर्धारित हो जाएगी कि हमको कितना देना है। संगवारी हो, ये तो रही इसकी दलहनी फसल या तिलहनी फसल हमला लेना है, नवा फसल लेना है तो सोयाबीन एक बहुत अच्छा फसल है संगवारी हो। ओकर बरी ला आप मन सब जन खात हो, जानत हो ओकर स्वाद ला। और नाने नाने लइका बर यदि गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र आप मन देखे हो तो वहाँ सोयाबीन ला लइका मन ला खवाए जाते, पौष्टिकता से भरे होते। तो संगवारी हो, अब ये तो रही वर्मा जी बताइस कि जलवायु के हिसाब से हमार जमीन ओकर तैयारी और माटी के जांच जरूरी है कहा तरी से। काबर दूसर फसल यदि लेता हो संगवारी हो और फसल में चेंज करना या परिवर्तन करना है तो माटी के जांच जरूरी है। अब बात आते संगवारी हो कि सोयाबीन ला लगाना कैसे है। जमीन के तैयारी तो हम कर डरें, और कौन कौन सा प्रकार के सोयाबीन के किस्म है और लगाए के विधि का है। और आजकल देखो संगवारी हो, खास कर यदि हम दलहनी और तिलहनी फसल के बात करन तो सीड ड्रिल मशीन से ज़्यादा अच्छा लगाए जाते, ऐसे माने जाते वैज्ञानिक खेती करना है तब। लेकिन सोयाबीन ला कैसे लगाना है, आओ वर्मा जी का कहा थे आप मन देखो। खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने का फ़ायदा ये होगा कि उस जो भी कीड़े मकोड़ों के अंश होंगे वो सब जब गहरी जुताई करते हैं तो सब ऊपर आ जाते हैं और गर्मी के दिन में तेज़ धूप में सभी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसमें 2 बार कल्टीवेटर चलाना चाहिए। कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें हम रोटावेटर से तैयारी कर लेते हैं, जिससे कि जो बड़ी बड़ी ढेले रहते हैं वो ढेला टूट जाता है। ढेला तोड़ने के बाद हम जो सोयाबीन लगाते हैं तो लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हम सीधे छिड़क के लगा देते हैं जो किसान करते हैं आमतौर पर, लेकिन उसमें क्या होता है उत्पादन कम आता है। और दूसरा तरीका होता है सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल से सीधा जो कतार से कतार के बीच की दूरी जो है वो मेंटेन करता है। एक आता है रेस्ड बेड प्लांटर। रेस्ड बेड प्लांटर में क्या करता है, जो 6 लाइन एक साथ बोता है और साथ ही साथ दोनों किनारे नाली छोड़ता है। तो दोनों किनारे नाली छोड़ने से क्या होता है, अगर अधिक पानी गिरता है तो जो बरसात का पानी है वो बाहर निकल जाता है उस नाली के माध्यम से, तो हमारा जो फसल है वो बच जाता है। और अगर पानी कम गिरता है
तो उसमें क्या होता है कि उस नाली में पानी आया रहता है, पानी गिरा रहता है, तो नमी जो है अधिक दिन तक बरकरार रहता है। तो ये दो फायदे होते हैं हमारे, अगर हम रेस्ड बेड प्लांटर से प्लांटिंग करते हैं तो। बीज बुआई की क्या क्या विधियां हैं, है ना। मैं अब जैसे बीज का चुनाव हम कैसे करें, कौन सा बीज हम लगाएं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हमेशा जो प्रमाणित बीज है उसका उपयोग करना चाहिए हमको। प्रमाणित बीज लगाने का क्या होगा कि एक जो समान बढ़वार होती है फसलों का, उसके अलावा जो बीज जनित रोग होते हैं उसकी संभावना उसमें कम होती है, क्योंकि वो अच्छी जगह से चुने हुए बीज होते हैं। अब बोने के लिए हम जैसे रेस्ड बेड प्लांटर का उपयोग करते हैं, छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं। तो अगर हम छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें करीब 80 किलो बीज, 80 से 100 किलो के बीज हमको लगता है। लेकिन अगर हम उसी को रेस्ड बेड प्लांटर से या सीड ड्रिल से करते हैं तो वो 40 से 50 किलो पर हेक्टेयर के दर से हमको बीज लगाना पड़ता है। बीज को बोने से पहले फफूंदीनाशक एवं जैव उर्वरक से निश्चित रूप से उपचारित कर लें। अब उसको उपचारित कैसे करना है? सबसे पहले हमें जो फफूंदीनाशक है, बाविस्टिन है या ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसे हमको उपचारित करना है। उपचारित करने के लिए 4 से 5 ग्राम बाविस्टिन को जो हमारा बीज है उसमें हम अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जो जैव उर्वरक है, जो पीएसबी कल्चर है ना, उस कल्चर को हम मिला लें। मिलाने के बाद उसको हम थोड़ा धूप में सुखा लें। धूप में नहीं, छाया में सुखा लें। तो छाया में सुखाने के बाद उसको हम जो प्लांटर है उसमें डाल दें, रेस्ड बेड प्लांटर उसमें डाल दें। डालने के बाद फिर ट्रैक्टर से हम उसको बुआई करते हैं। और वो इससे फ़ायदा ये होगा रेस्ड बेड प्लांटर से कि वो कतार से कतार के बीच की दूरी मेंटेन करेगा, और जो दोनों साइड नाली बनाएगा, तो जो अधिक पानी है वो निकल जाएगा और कम पानी रहेगा तो वो नमी की मात्रा को बरकरार रखेगा। जल है तो कल है, ऐसे हमन कथन, और जल ही जीवन है। किस्म किस्म के बात हमन करथन। और हर मनखे ला पानी चाहिए, फसल ला पानी चाहिए, चिड़ै चिरगुन ला पानी चाहिए, फसल ला पानी चाहिए। लेकिन कहे जाथे कि पानी कमती होवत है, सरग ले पानी गिरे नहीं। जिहाँ गिरथे थे अब्बड़ गिरत है, जिहाँ नहीं गिरत यहाँ कमती गिरत है। तो पानी ल बचाना भी है संगवारी हो, एक होती हमला ध्यान भी देना है, और फसल में पानी भी चाहिए। तो सोयाबीन के खेती यदि हमन करत हन तो जल प्रबंधन हम कैसे करन, कतका पानी लगथे, ये बात के जानकारी आप मन ल देवात हूँ। जानकारी देवत है वर्मा जी, आप मन देखो। सोयाबीन एक मुख्यतः बरसात की ही फसल है और किसान भाई इसे बरसात में ही लगाते हैं, और इसे रेन फेड क्रॉप मतलब वर्षा आधारित खेती में ही इसको मुख्यतः लगाते हैं। सोयाबीन को जो जल है, जो सिंचाई है, वो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ज़्यादा पानी अगर गिरता है तो उससे हमें बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जहाँ पानी भरता हो वहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था कर लेवें। अगर रेस्ड बेड प्लांटर से हम अगर प्लांटिंग किए हैं तो फिर तो उसमें नाली दोनों किनारे बने ही रहते हैं, उसमें पानी वर्षा का जल निकल जाता है आसानी से। अगर किसान भाई के पास अगर सिंचाई की सुविधा है और लंबे समय तक अगर पानी नहीं गिर रहा है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई दे सकते हैं। संगवारी हो, बेरा हो गए एक विराम के, और विराम हम लेवत हन और आप मन दिखावत हन ये संदेश, आप मन दिखाओ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, पुनः आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संदेश के बाद अब बात आते कि सोयाबीन के खेती में खान पान के व्यवस्था कैसे करना है, यानी खाद के प्रबंधन हमला कैसे करना है। और आधुनिक खेती करत हन तो खरपतवार के नियंत्रण तो बहुत से खाद के रूप में या जमीन के तैयारी के रूप में हम खाद देबो तब खरपतवार के नियंत्रण हो सकत है। लेकिन बहुत से छोटे किसान है संगवारी हो, वो थोक बहुत जगह में खेती मान लो करत है और खरपतवार आगे है, नींदा आगे है, तो ओकर नियंत्रण कैसे करना है। तो दोनों बात के जानकारी देवत है वर्मा जी। हाँ, पहला बात खाद के प्रबंधन के और दूसरा खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए। आओ देखथन सुनथन का कहा थे वर्मा जी। हाँ, जो शुरुआती दौर होता है उस समय अगर खरपतवार आते हैं तो हमारा जो सोयाबीन है उसके ग्रोथ को पूरा चेक कर देता है, उसके बढ़वार को पूरा रोक देता है। तो हमें शुरुआत अवस्था में ही खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमरजेंस मतलब पौधे के उगने के पहले खरपतवार नाशी जो पेंडिमेथलिन है 750 ml पर एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए। और अगर लगाने के बाद अगर खरपतवार आते हैं तो उसमें इमिजाथापर प्लस इमिजामॉक्स, ये हर्बिसाइड है, उसका उपयोग करना चाहिए 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। उर्वरक की मात्रा जो है हमें एक मृदा परीक्षण के आधार पर हमको उर्वरक देना चाहिए। और देने का जो तरीका है उसमें यूरिया की आधा मात्रा, यूरिया की या नाइट्रोजन की आधा मात्रा, जितनी भी अनुशंसित मात्रा है उससे, फास्फोरस की पूरी, पोटास की पूरी मात्रा को हम जब लगाते हैं उसी समय दे देते हैं। अगर हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर लगा रहे हैं तो वो बीज लगाते ही उसमें खरपतवार भी अपना फर्टिलाइजर भी चला जाता है, खाद भी चला जाता है। और जो बाकी नाइट्रोजन की मात्रा है, आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 भाग में देना चाहिए, बुआई के 30 दिन बाद और 45 से 60 दिन बाद। संगवारी हो, ये तो रही खाद प्रबंधन के और खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो कि सोयाबीन तो पौष्टिकता से भरे होते, लेकिन जब फसल हो जाते ओकर बरी बनते तब ये पौष्टिकता से भरे होते। लेकिन फसल जब हम लेवत हन तो वहू में कुछ समस्या आए के संभावना रहते, हर फसल में रहते। तो सोयाबीन की आप मन खेती करत हो तो आप मन तो जानत हो, लेकिन नवा किसान जोन है, नवा संगवारी जोन है सोयाबीन के खेती करत है, तेला जानना जरूरी है कि रोग राई, कीड़ा मकोड़ा और का समस्या आते तो पहचान कैसे हो जाए, और पहचान डरेन तो ओला नुकसान से बाँचे बर हम ओकर निदान कैसे करन। ये विषय में ये संबंध में बतावत है कमल नारायण वर्मा जी। हाँ, गांव पाहंदा के का कहा थे संगी हो, आओ देखन। सोयाबीन में जो टोबैको कैटरपिलर एक कीड़ा है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। और जैसी मौसम, जैसे फिर धूप फिर बदली ऐसी स्थिति होती है तो उस समय इस कीड़े का प्रकोप होता है। ये कैटरपिलर क्या करता है, पत्तियों को खा जाता है, छेद छेद दिखेंगे आपको फसल में, पत्तियों में। तो
टोबैको कैटरपिलर का जो प्रकोप आता है तो उसके रोकथाम के लिए हमें प्रोफेनोफास, है ना, उसके रोकथाम के लिए हमें प्रोफेनोफास 30 से 40 ml प्रति स्प्रेयर, एक स्प्रेयर में 15 लीटर में, है ना, 30 से 40 ml हमको वो प्रोफेनोफास उपयोग करना है और उस खड़ी फसल में उसको छिड़काव करना है। बीमारी मुख्यतः जो देखेंगे हम, थोड़ा पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या थोड़ा सिकुड़न सी, है ना, वो एक विषाणु जनित रोग है, वही बीमारी ही हमारे सोयाबीन में आता है। तो उसके रोकथाम के लिए हमें वो जो रोग फैलाने वाला कीड़ा है, ये विषाणु जनित रोग फैलता कैसे है, पहले वो रोगग्रस्त पौधे में बैठता है, फिर स्वस्थ पौधे में बैठता है, तो वैसे ही वो पूरा खेत में फैलाते जाता है। ये बीमारी पूरे खेत में एक साथ नहीं दिखेगा, पहले वो 1-2 पौधे में दिखेंगे या एक पैच में दिखेंगे, फिर वो धीरे धीरे फैलते जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको क्या करना है, वो जो फैलाने वाला कीड़ा है उसको हमको मारना है। इसके लिए इमिडाक्लोरप्रिड 0.03 ml प्रति लीटर पानी में घोल के हमको स्प्रे करना होगा। तो ये मुख्यतः दो ही एक कीड़ा और एक बीमारी आता है। संगवारी हो, ये तो रही रोग राई कीड़ा मकोड़ा सोयाबीन में का लगथे, ओकर पहचान कैसे हम जानन और ओकर निदान हम कैसे करन, दवाई के माध्यम से या दूसर माध्यम से ओकर निदान कैसे करन, ये बात ला बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो कि फसल है कतका दिन में तैयार हो जाते और तैयार हो जाते तो लग काटना है, तोड़ाई करना है, लुआई करना है, कतका दिन में लुआई करना है, लुआई तोड़ाई के बेरा हमला सावधानी का रखना है। और यदि हमर तीर जगह नहीं है या जगह थोक बहुत है तो बाजार में जिसे लेगना है सोयाबीन ला बेचे बर, तो कर पहली हमला घर में यदि रखना है संगवारी हो, भंडारण करना है, तो ये सब बात ला अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न है ओकर उत्तर देवत है कमल नारायण वर्मा जी है संगवारी हो। तो आप मन देखो और सुनो। सोयाबीन को एक जो परिपक्वता होती है उस अवस्था में हमको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, है ना। अगर हम देरी करते हैं तो क्या होता, वो जो उसका फली होता है वो वहीं पे ही सेटरिंग जिसको हम कहते हैं, वो बीज निकलने लगते हैं और वो पूरा जब खेत में ही गिर जाते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि निश्चित अवस्था में ही हमारे सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कर लें और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको एक जो साफ़ सुथरा जगह है जिसमें दूसरे फसल के बीज ना हो, है ना, कूड़ा करकट ना हो, वैसे जगह में उसको रखें, वहाँ पे उसका थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग करने के बाद उसके बीज को एक अच्छे वातावरण वाली जगह में भंडारित करके रखें। सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करें आज हमारे कार्यक्रम में। तो संगवारी हो, आप मन ला अच्छा लगी हमारे कार्यक्रम तो आप मन चिट्ठी और पत्र लिखाओ हमार पता में। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007, ये पिन नंबर हरे। और ईमेल तको करो, ईमेल के एड्रेस है program.ddk@yahoo.com। तो संगवारी हो, आप मन बने बने रहो, सुरक्षित रहो और अवैया बेरा आप मन संग फिर में भेंट करे बरा हूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।